प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम जाहर वीर गोगा पीर जी की जो जीवन गाथा है वह आपको पूर्णतः बताने का प्रयत्न करेंगे। इनका जन्म संवत 1003 ददरेवा चूरू में हुआ। चूरू जिला राजस्थान में है। उसके ददरेवा गांव में संवत 1003 में इनका जन्म हुआ। इनका जो वंश है वह नाग वंशीय चौहान कहलाता है। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। इनके गुरुजी गोरखनाथ जी और पत्नी का नाम कैमल दे। लोक देवता गोगा जी को नागों के देवता और जाहर पीर हिंदू धर्म में नागराज जी का अवतार व मुस्लिम धर्म में गोगा पीर इन नामों से इनको जाना जाता है। कर्म सिंह गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में हुए थे, जिन्हें मुसलमानों ने बलपूर्वक मुसलमान कायम खानी मुसलमान बनाया था, जिनके वंशज आज गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। जन्म से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार गोगा जी की माता बाछल की शादी के कई वर्षों बाद संतान नहीं हुई। कई देवी देवताओं की शरण में जाने के बाद उनके परिवार के इष्ट देव गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद व खाने को दिए हुए सुगंधित पदार्थ गूगल से गोगा जी का जन्म हुआ। इसलिए इनका नाम गोगा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद होने के कारण गो तथा गाय माता का प्रथम अक्षर गा को सम्मिलित कर गोगा रखा गया था। गोगा के जन्म से पहले बाछल की ननद को भाभी पर शंका थी। ननद ने अपने भाई के कान गलत गलत बातों से भर दिए और जेवर जी ने अपनी पत्नी की भर्त्सना की और निर्दोष पत्नी को मायके बैलगाड़ी में बिठाकर पहुंचा दिया। रास्ते में गोगा जी ने मां के उदर में प्रार्थना की कि मेरा जन्म पितृगृह में होना चाहिए, नहीं तो मैं नाड़िया कहलाऊंगा। इसी बीच बैलगाड़ी के एक बैल को सांप ने काट लिया। बाछल जी को वापस ददरेवा चूरू आना पड़ा, जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की पत्नी का नाम कैमल दे था, जिसे विवाह के समय एक सर्प ने काट लिया था। इससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिससे संसार के कहते हैं सभी सर्प आकर गर्म कढ़ाई में गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी और कैमल दे का जहर चूस चूस कर वापिस जीवित किया। सर्पों के देवता के रूप में पूज्य होने का आशीर्वाद भी गोगा जी को दिया। यह गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ जिले में है, यहाँ पर गोगा जी का जो धड़ वीर गति को प्राप्त होते हुए गिरा था वह अलग मंदिर है। और गोरखनाथ जी जो इनके गुरु थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे। उनका रेलवे स्टेशन जो लाइन है उसके पार में मंदिर है। तो दो जगह यहाँ पर पूजा की जाती है। गोगा जी की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि उनके चचेरे भाई अर्जन सुरजन ने भूमि बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण इनके इलाके की सारी गायों को घेरकर मुस्लिम आक्रांता गजनवी को दे दी, जिस कारण गोगा जी गायों को बचाने गए। इस पर गोगा जी के स्वयं के कहते हैं 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी पार कर गजनवी से युद्ध किया व गायों को मुक्त करवाया। महमूद गजनवी ने इनके युद्ध शौर्य और कुशलता को देखकर इन्हें जाहर पीर या जिंदा पीर कहा था। उस समय आप जानते हैं कि जब युद्ध होता था तो वहां इनके हक में सैनिक कम थे और वो सेना बहुत बड़ी थी। धूल मिट्टी का वातावरण हो जाता था और गोगा पीर जी इतने शक्तिशाली और फुर्तीले थे कि एक जगह युद्ध करते हुए वह घूमकर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह इस तरह घूम घूम कर पूरे युद्ध मैदान में अपने आप को दिखा रहे थे और लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यह हर जगह जाहिर हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं, इसलिए जाहर पीर या जिंदा पीर इन्हें कहा गया।
लेकिन वापस आने के बाद इनके चचेरे भाइयों ने इनसे युद्ध किया, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अन्य इतिहास के अनुसार गोगाजी ने अपने चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ भूमि विवाद पर युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी। युद्ध में लड़ते हुए उनका शीश ददरेवा चूरू में गिरा। इसी कारण इसे शीर्षमेढ़ी ददरेवा तालाब की मिट्टी से सर्पदंश का जहर उतारने की ऐसी लोक मान्यता है। ददरेवा गांव में जो तालाब है उसकी मिट्टी से सर्प का काटा हुआ जो जहर है कहते हैं वह उतर जाता है, और इनका सिर चूंकि ददरेवा में गिरा तो उसे शीर्षमेढ़ी कहते हैं, और गोगामेढ़ी को धुर या धड़मेढ़ी कहते हैं। और कपबंध बिना शीश का धड़ गोगामेढ़ी जो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसीलिए इसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। गोगाजी का पुत्र सामंत चौहान उनके जैसा ही था। उसने गजनवी की सेना को अनेक बार धूल चटाई और सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण को विफल बनाने का प्रयास किया था। सोमनाथ मंदिर को जैसा कि आप जानते हैं गजनवी ने लूटा और बहुत सा माल और वहां की जो संपदा है वह ऊंटों पर लाद करके ले गया था, लेकिन सामंत चौहान ने अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी थी। लोगों ने समझा कि वीर गोगाजी की आत्मा है उनमें, जो गजनवी की सेना से सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रही है। उसी समय गोगाजी बापा लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। गोगाजी के चरणों के चिन्ह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी कहें, खेरड़ा कहें, जांटी कहें, जो राजस्थान का मूल वृक्ष माना जाता है, यहाँ पर उनके जो चरण चिन्ह हैं वो होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है गोगाजी के लिए। राजस्थान में कहावत है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगाजी, अर्थात हर गांव में जहाँ जहाँ खेजड़ी होंगी वहाँ वहाँ गोगाजी के बताइए, आत्मा से बताइए कैसा सुरमा है। सही है तो सही बताइए कि बाबा सही है, गलत तो कह दी बाबा गलत है तेरा। आओ कड़ाई में चलाओ। इनके बारे में बताओ क्या है। ये नाग है बाबा, के नाग, कोबरा नाग है। नहीं बढ़ती बाबे गर्जना उन्हें आ जाके ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾ ਫੜ ਲੂਗਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਾ ਹੱਥ ये कोबरा डर गया बाबे को करना है ना कुछ डाल इसका भगत का डाल गड़ में कुछ नहीं कहता। अरे डाल तो ले ना धोख लगा के नहीं डाल तो ले या तो पापा चल रहा है आज कहूंगा नहीं कहा देख ला सुनील कुकर फणता न जाए फणतानी महाराज है जपट मार रहा फुलकारा मार रहा डोरी की सेवा भोले बाबा के नाग की पूजा गवा कर रहा है।
घोड़ी जिसे गोगा बापा कहते हैं। पूजा घरों में मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में इनकी स्थापना की जाती है। गोगा जी के प्रिय भक्त डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं और गोगा जी के भक्त नृत्य करते समय नगाड़ा या ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसे माठ कहते हैं। मारवाड़ी में यह लोक मान्यता है कि किसान खेत जोतना प्रारंभ करते समय हल पर हाली को गोगा राखड़ी, गोगा जी का धागा जिसमें 9 गांठें होती हैं, बांधते हैं। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखड़ी घोड़े के पास रखकर इन्हें लापसी व चूरमा का भोग लगाया जाता है। गोगा जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में अपनी मान्यता रखते हैं। गोगा जी का मंदिर गोगामेड़ी या धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी या गोगा नवमी को मेला लगता है। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मकबरा नुमा आकृति में किया गया, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित है, लेकिन वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। गुरु गोरखनाथ का तपस्या स्थल नौलाब बाग गोगामेड़ी में ही स्थित है। गोगामेड़ी के चारों तरफ जंगल का जो गोगा जी की पणी रोपण और जोड़ के नाम से पुकारा जाता है। लोक देवता गोगा जी की ओल्डी होती है झोपड़ी। ये सांचौर जालोर में है। इसकी स्थापना पाटम के 2 भाइयों के द्वारा की गई और केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार आपने जाना कि गोगा जी की ओल्ड या झोपड़ी सांचौर जालोर में है तथा फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा आकृति गोगामेड़ी में निर्मित करवाया। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और उसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह भी अंकित किया। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के सद्भाव के चिन्ह के रूप में गोगा जी अमर हैं और हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं। सर्पों के देवता कहे जाते हैं। बहुत ही पराक्रमी योद्धा भी थे। इतिहास में भी उनका नाम अमर है और आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात न जाने कितने ही हमारे देश के भागों से लोग पैदल चलकर या पेट पिलानिया जिसे कहा जाता है, पेट के बल पर चलकर भी यहाँ तक आते हैं। जो जितना कष्ट उठाता है उसे उतनी ही तृप्ति व आनंद मिलता है। लोग जितनी प्रतीक्षा करते हैं उनका सद्भाव, उनकी आस्था और मजबूत और गहरी गोगा जी के प्रति होती जाती है। यहाँ जो हर प्रकार के लोग हैं आते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं।